श्री कृष्ण। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब लाखों करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बाल्यकाल की एक घटना जिसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब छोटे थे तो वो अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और परीक्षा देने जब वो जाते हैं तो परीक्षा देने के बाद वो फेल हो जाते हैं। और जब वो परीक्षा देने के बाद फेल हो गए तो वो बहुत दुखी हुए, और इतने दुखी हुए कि मन में आत्महत्या की बात आ गई। ये विचार आ गया कि मैं तो अब अपने जीवन में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं तो पायलट बनना चाहता हूं, मैं फेल हो गया हूं, मैं बन नहीं पाऊंगा। इसलिए वो आत्महत्या करने चले गए, और जिस नदी में वो कूदकर आत्महत्या करने के लिए गए उस नदी के तट पर एक महात्मा जी बैठे हुए थे। महात्मा जी ने जब देखा तो महात्मा जी ने बचाया, और महात्मा जी ने कूदने से रोक दिया और पूछा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि मैं फेल हो गया हूं, मैं पायलट बनना चाहता हूं, मैं नहीं बन पाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने आया हूं। महात्मा जी ने कहा कि ये बताओ कि तुम किस घर में जन्म लोगे, तुम्हारे माता पिता कौन होंगे, वो स्थान कौन सा होगा, तुम्हारा नाम क्या होगा, इसका निर्णय क्या तुमने किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने मना किया कि मैंने नहीं किया। तो महात्मा जी ने कहा कि जब सारा निर्णय परमात्मा का है कि तुम किस घर में जन्म लोगे, तुम्हारा क्या नाम होगा, तुम्हारे माता पिता कौन होंगे, तो तुम अपने जीवन में क्या बनोगे इसका निर्णय तुम कैसे कर सकते हो। जब सारा निर्णय परमात्मा ने किया है तो तुम क्या बनोगे इसका भी निर्णय परमात्मा ही करेंगे। और बहुत शिक्षा दी, बहुत ज्ञान दिया, बहुत मार्गदर्शन दिया, सुझाव दिया, और उसके बाद से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उनको प्रणाम किया, और उसके बाद से वो अध्ययन करते हैं और वो बहुत परिश्रम करते हैं, और उन्होंने अपने जीवन में जो भी सपना देखा वो पूरा किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की सनातन धर्म में अपार श्रद्धा थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, और नित्य प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को रामचरितमानस की 600 चौपाइयां कंठस्थ थी। ऐसा बहुत सुंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जीवन रहा, और उनके जीवन से हमको शिक्षा भी मिलती है, और उनके जीवन का जो भी अनुसरण करेगा उसको सफलता भी मिलेगी। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।